हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम उस काम में जोर शोर से लगी हुई है, आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए। आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको डीपीपीज और सैंपल मटेरियल वहां पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप सिंपली डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उस पे जाके इन ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कीजिए अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। क्लास 6 का ग्रुप लिंक है TTB06 और वहां पे जाके जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और भी हमसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहां, हमारी वेबसाइट पे। और वो क्या है, वो talkingtextbooks.in। बिल्कुल सही सुना आपने, talkingtextbooks.in पे जाके आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। वहां पर डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग उनके लिए जो है पैकेजेस बना रखे हैं। ठीक है, क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हैं और उसी के अंदर आपको मिलेगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। आपको इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, इसमें हम आपको दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टीटीबी एक्सपर्ट। ठीक है, हमारे साथ आपको लाइव लेक्चर्स, ठीक है, लाइव हम आएंगे और आप जो है अपने डाउट्स और क्वेश्चन सॉल्विंग और जो है लेक्चर्स पूरा क्या करेंगे, हम इंटरेक्शन करेंगे वहां पे। ठीक है, 1-on-1 इंटरेक्शन करेंगे ताकि आप हमें जानेंगे, हम भी आपको जानेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। ठीक है, तो लाइव क्लासेस और लाइव लेक्चर्स आपके लिए रहेंगे। होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हम आपको देंगे उसमें से आपको होमवर्क सबमिट करना होगा, वो होमवर्क कंप्लीट करके। ठीक है, उसमें कुछ एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ईमानदारी से तो आपको सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, अपना गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस क्या करना है, आपको ऑनेस्टी रखनी है। ठीक है, कुछ नहीं आता समझ में तो वो आप जो है कमेंट करके वीडियो के नीचे, या फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ जाएंगे, तो वहां भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो और इसी के साथ साथ आपको बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए प्लान हैं और टेस्ट शेड्यूल वाइज रेगुलरली हो रहे हैं। तो जल्दी से आपको क्या कीजिए, अब हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, है ना, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हमने आपके लिए डिस्काउंट रखा है। और वो डिस्काउंट क्या है, वो डिस्काउंट है कितना, 30% का। कितना, 30% डिस्काउंट। ठीक है, और वो कैसे मिलेगा, जब आप अप्लाई करेंगे AM लाइव। ओके, जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट। ठीक है, अब आप इसको कैसे बाय कीजिए, बाय पैकेज पे क्लिक करके। बाय पैकेज आप कर सकते हैं किसके थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी सहूलियत हो और जो भी आपका कन्वीनियंट हो। ठीक है, इफ यू फेस एनी क्वेरीज, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कुछ समझ नहीं आया इसके अंदर, ठीक है, अब हमारे बारे में और कुछ जानना है, टेलीग्राम से संबंधित कोई समस्या है, वेबसाइट से, या फिर कोर्स प्लान को लेके कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111, और जो है आपकी सारी समस्या, सारी क्वेरीज दूर कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं आपको पता है, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं।
क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस। और ये क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हाँ, जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए और स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए मेरे साथ। स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है टू अचीव योर गोल। ठीक है, अपना गोल अचीव करने के लिए स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है, नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आपका मटेरियल ऑफ क्लॉथिंग, क्लॉथिंग मटेरियल। तो आज के लर्निंग आउटकम्स भी आपके होंगे, क्लॉथिंग मटेरियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स और सोर्सेज ऑफ योर फाइबर। ठीक है, तो आपका नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर 1 ऑफ मटेरियल ऑफ डेली यूज। डेली यूजेस में आपके कौन कौन से जो है क्लॉथ्स आप यूज करते हैं। ठीक है, तो उनकी वैरायटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने सुना ही होगा, है ना, 3 चीजें लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, यानी कि आपका फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, 3 चीजें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, किस लिए, लाइफ जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड हो गया आपका, फूड से आपको एनर्जी मिलती है, फूड से आपको जो है एनर्जी मिलती है, सारी बॉडी फंक्शंस आपके उसकी वजह से जो है प्रॉपरली होते हैं। ठीक है, शेल्टर किस लिए, एनवायरमेंट कंडीशन से बचने के लिए, सर्दी है, गर्मी है, रेनी सीजन है। ठीक है, आपको रात को रहने के लिए, दिन में रहने के लिए, ठीक है, और वहां पे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो एक शेल्टर होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, घर है, हाउसेज है। ठीक है, और इनके अलावा एक और चीज है क्लॉथिंग। ठीक है, क्लॉथिंग भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग के लिए। ठीक है, जो हमें अफेक्ट करता है। बाहर जाओगे तो आप ऐसे नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि गर्मी है। ठीक है, सर्दी भी होती है, सर्दी से में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, और रेनी सीजन में भी हमें जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, और समर्स में भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो हम क्लॉथिंग क्यों पहनते हैं, क्लॉथिंग हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। किस वजह से, सीजन्स की वजह से। ठीक है, सीजन हो गए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होगी, जैसे इंसेक्ट बाइट्स वगैरह हो गई। ठीक है, मक्खी मच्छर आपको ना काटे, तो आपको क्या है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, बारिश के दिनों में खासकर, है ना। मच्छर बहुत होते हैं, डेंगू के मच्छर होते हैं, एक बार काट ले तो फिर आपको डेंगू हो जाता है। ठीक है, तो क्लॉथिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वी वियर क्लॉथ्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, we wear clothes. Okay, they also offer protection against insect bite. insect bite से भी हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, एंड clothes reflects our personality, ये हमारी पर्सनैलिटी को बताते हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो। ठीक है, आपका मेल है, फीमेल है, ठीक है, तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज उनके लुक के हिसाब से, ठीक है, उनकी हेल्थ, हाइट के हिसाब से आपके कपड़े बना रखे हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी शो करते हैं। ठीक है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट क्लॉथिंग स्टाइल। ठीक है, यानी कि डिफरेंट क्लॉथिंग स्टाइल है, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, डिफरेंट आपके एरिया के अंदर। ठीक है, किसी स्टेट में राजस्थान है जैसे, तो वहाँ राजस्थानी ड्रेसेस पहनी जाती है, कहीं आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ पर कुछ उस टाइप से कुर्ता वगैरह पहनते हैं, है ना, लुंगी एंड कुर्ता। और अगर आप पंजाब साइड में चले जाओ तो वहाँ पर कोई डिफरेंट स्टाइल है, आप फॉरेन में चले जाओगे तो वहाँ कुछ डिफरेंट स्टाइल के आपको क्लॉथिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इट इज यूजुअली डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और रीजन और एरिया। ठीक है, वो क्लॉथिंग किस पे डिपेंड करती है, वहां के पर्टिकुलर वेदर पे डिपेंड। जनरली वेदर प्रोटेक्शन से
हमें वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, क्लॉथिंग पहनते हैं। ठीक है, क्लॉथ्स पहनते हैं किस लिए, वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप बॉडी को, ठीक है, खुद को। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, हमें पता चल गया कि क्लॉथिंग क्या है, हम क्यों पहनते हैं, है ना, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए और वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को हम क्या करते हैं, क्लॉथिंग पहनते हैं। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहां से ये जो है क्लॉथिंग आई और कहां से हमने इन सब चीजों को स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट आपका हुआ कि पहले जो पीपल थे, ठीक है, पहले के जो लोग थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब आपकी जैसे अर्थ का डिस्कवरी हुई है ना, धरती बनी आपकी, उसके बाद से ही, मतलब बहुत पहले से, जब से इंसान आया है धरती पे, ठीक है, तब शुरू में उसको कपड़ों का नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो वो बिना कपड़ों के ही घूमते थे और फिर धीरे 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 क्या हुआ कि लोगों ने जो है कवर करना स्टार्ट किया अपने आप को एनिमल स्किन से, क्योंकि वेदर कंडीशंस, ठीक है, कभी सर्दियां होती थी, कभी गर्मियां होती थी, तो सर्दियों में फिर उनको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता था, ठंड लगती थी। ठीक है, तो वो किससे कवर करने लगे, एनिमल स्किन से कवर करने लगे। फिर धीरे धीरे वो जो है ट्विग्स और ग्रास की लॉन्ग स्ट्रैंड से अपनी बॉडी को कवर करने लगे। ठीक है, फिर जाके कहीं जो है नीडल का आपका डिस्कवरी हुई। ठीक है, सुई की डिस्कवरी हुई और उसी से लोगों ने क्या किया, कपड़ों को बुनना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया, सिलना स्टार्ट किया। ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ नीडल एंड स्पिनिंग व्हील रेवोल्यूशनराइज्ड क्लॉथिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनाइज्ड किया किसको, क्लॉथिंग को। ठीक है, तो प्रिमिटिव जो आपके पीपल थे पहले डिड नॉट वियर एनी क्लोथ्स, पहले वो जो है कोई कपड़े नहीं पहनते थे। फिर दे स्टार्ट वियरिंग एनिमल स्किन, ठीक है, लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो ग्रास वगैरह के कुछ कपड़े पहनने लगे, अपनी बॉडी को कवर करने लगे, एनिमल स्किन से अपनी बॉडी को कवर करने लगे धीरे धीरे, और फिर दे स्टार्ट वीविंग व्हाट, ट्विग्स, आपके जो टहनियां होती हैं या फिर बड़ी बड़ी ग्रास की स्ट्रैंड्स होती हैं, उनसे अपनी बॉडी को कवर करने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब जाके नीडल का आपका इन्वेंशन हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, क्लॉथ्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया और फिर कुछ पहनना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बहुत साल पहले की बात है और बहुत साल पहले ही जो है हमारे कपड़े धीरे धीरे डिस्कवर होना स्टार्ट हुए, लोगों ने कपड़े बनाना स्टार्ट किया और अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, किससे, वेदर कंडीशंस से। ठीक है, इनको नोट कीजिए, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ठीक है, कैसे हुआ, नीडल के इन्वेंशन से हुआ। ठीक है, किससे हुआ, नीडल के इन्वेंशन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स, अब बारी आती है वेराइटी ऑफ फैब्रिक, कितने वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स आपके हैं, अवेलेबल हैं। ओके, यू मस्ट हैव गॉन टू अ क्लॉथ शॉप विद योर पेरेंट्स टू बाय ड्रेस मटेरियल। आप बहुत बार गए होंगे कहीं भी शॉप पे, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कुछ कपड़े लेने, ठीक है, कपड़े लेने गए होंगे, तो वहां पे आपने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ मटेरियल, जीन्स देखा होगा, टॉप देखा होगा, टी शर्ट देखा होगा, पैंट देखा होगा, शॉर्ट्स देखी होंगी। ठीक है, तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिले होंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ ड्रेसेस मटेरियल अवेलेबल, वहां पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ ड्रेसेस आपको देखने को मिले होंगे। Some dress material are made from cotton, some are wool and some are of silk. ठीक है, वहां पे कुछ टी शर्ट्स आपको दिखी होंगी जो कि होगी कॉटन की, अगर आप समझते हैं तो, कॉटन, सिल्क और इसमें जूट में, वूल में। ठीक है, अगर आप उनके बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो आपको देखा होगा कि कुछ तो हैं आपके कॉटन के, कुछ हैं आपके वूल के, कुछ हैं आपके सिल्क के, और कुछ हैं सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, आपकी जो कि डेनिम जीन्स वगैरह हो गई, है ना। तो इस टाइप के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथिंग मटेरियल दिखे होंगे। ठीक है, ये सब क्लॉथिंग मटेरियल आपके क्या हैं, फैब्रिक हैं। क्या हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड
फैब्रिक। क्या बोलते हैं इनको हम? फैब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन दैट सम ऑफ देम आर कॉटन, सम ऑफ देम आर वूल, सिल्क, और some of them are from the synthetic material like nylon, टेरिलीन, पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, आपका स्पेंडिक्स हो गया। तो इस टाइप के जो है सिंथेटिक फाइबर से आपकी क्लॉथिंग मिलके बनी होती है। बहुत सारी वैरायटी की क्लॉथिंग है, बहुत सारे कपड़े हैं, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते सस्ते भी आते हैं, लाइक सम ऑफ देम आर वेरी चीप, सम ऑफ देम आर वेरी कॉस्टली, लाइक सिल्क, ठीक है। तो सिल्क बहुत कॉस्टली है, कॉटन के आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे, और सिंथेटिक फाइबर भी जो है आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे। सिंथेटिक क्लॉथिंग मतलब सिंथेटिक फैब्रिक्स, ठीक है। तो आपको मतलब समझ आया, फैब्रिक क्या है? आपका क्लॉथिंग मटेरियल, जिससे कि आप जो है स्टिच करके जिसको आप अपने क्लॉथ्स बनाते हैं, ठीक है। जनरली दिस इज योर फैब्रिक, है ना। ये क्या है? आपका फैब्रिक है, क्लॉथिंग है, ठीक है। चलिए, समझ आया? आगे बढ़े। वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हमने इसके अंदर पढ़ा, ठीक है। और इसके अंदर हमने देखा क्या होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक, यानी कि आपको बहुत सारे मटेरियल देखने को मिल जाएंगे फैब्रिक्स के। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर भी एक नाम है, ठीक है। चैप्टर का नाम, एक दूसरा नाम भी है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर से आप फैब्रिक कैसे बना रहे हो। तो फाइबर क्या हुआ? नाम से आपको थोड़ा समझ आया क्या हुआ? फाइबर इज योर थ्रेड। फाइबर क्या है? आपका थ्रेड है। क्या है फाइबर? थ्रेड है। क्या है? थ्रेड। द मटीरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथिंग इज कॉल्ड योर फाइबर, ठीक है। फाइबर क्या हो गया? आपका थ्रेड हो गया, और आपका क्लॉथ्स क्या हो गए? आपके फैब्रिक हो गए, है ना। फैब्रिक इज योर क्लॉथ, ठीक है। फैब्रिक क्या है? आपका क्लॉथ है। फैब्रिक क्या है? क्लॉथ है। और फाइबर क्या है? आपका थ्रेड, यानी धागों को मिला मिला के आप जो है कपड़े कैसे बनाते हो, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हो, है ना, धागों से आप कपड़े कैसे बनाते हो, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। द मटीरियल दैट इज यूज्ड टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथिंग इज कॉल्ड फाइबर, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिससे आप जो है पर्टिकुलर टाइप की क्लॉथिंग बनाते हो, वो आपका क्या होता है? फाइबर होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लॉथिंग बनाते हैं, ठीक है। इफ यू गो टू अ क्लॉथ शॉप टू बाय क्लॉथ्स और फैब्रिक और योर ड्रेस, यू वुड सी वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। वहां पे आपको वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वेलवेट हो गया, ठीक है। सो ऑल दीज फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है। किससे मिलके बनी होती है? चलिए, इसके लिए कुछ एक एक्टिविटी देखते हैं। आप क्या कीजिए, कोई कॉटन का क्लॉथ लीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी टाइप का आप जो है क्लॉथ लीजिए, और उसमें से अगर वहां पर जो है कुछ लूज स्ट्रैंड्स है, ठीक है, लूज स्ट्रैंड्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, उसमें से क्या कीजिए, उसको खींचिए। लूज स्ट्रैंड को जब आप खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक यान मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? यान मिलेगा। और उस यान को जब आप ट्विस्ट करेंगे तो उसमें से जो छोटे छोटे रेशे निकलेंगे वो क्या होते हैं? आपके फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। सपोज आपने कुछ ऐसे नेट का कपड़ा लिया, ठीक है, या फिर जैसे अगर आप बोरी वगैरह समझते हैं, ठीक है, जूट का आपने लिया, रस्सी ले लो चाहे तो, है ना, या क्लॉथ ले लो, उस टाइप का कुछ आपका जूट का बैग होगा, है ना, उसको ले लो। उसमें से जो है आप क्या करो? स्ट्रैंड निकालने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप कुछ एक आध लूज स्ट्रैंड को निकालोगे और फिर उसको जब आप ट्विस्ट करके देखोगे तो वो जो उसमें छोटे छोटे स्ट्रैंड निकलेंगे वो क्या होते हैं? आपके फाइबर होते हैं। उन्हीं को मिला मिला के हम क्या करते हैं? यान बनाते हैं। यान से हम जो है आपकी क्लॉथ्स या फिर फैब्रिक बनाते हैं। तो एक्टिविटी करते हैं, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन फैब्रिक लीजिए, ठीक है, कॉटन का कपड़ा लीजिए कोई, और ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज। कहीं ना कहीं एज पे आपको कोई लूज स्ट्रैंड देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। उसको क्या कीजिए? उसको खींचिए, पुल इट आउट, ओके। देन वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न
अरेंज टुगेदर। हम वहां पे क्या देखेंगे, जो आपका फैब्रिक है वो कैसे मिलके बना है, बहुत सारे यार्न जो है हमने वी हैव अटैच देम टुगेदर और अरेंज देम टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ठीक है, अब व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ, अब ये यार्न किसके बने हुए हैं, यार्न क्या चीज है ये। ठीक है, यार्न आपका किससे मिलके बना हुआ है, फाइबर से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, फाइबर से। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे देखते हैं यार्न क्या होता है। देखा आपने, लिख लिया, जल्दी से नोट कीजिए। फाइबर क्या होता है, द मटीरियल दैट इज यूज टू मेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथिंग इज कॉल्ड फाइबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिखने वाली बात है, तो इसे जल्दी से लिखिए, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे अभी तक अपन, और उसमें कुछ ऐसा लिखने वाला नहीं था, मतलब जनरल बेसिक नॉलेज थी आपकी। और अब आपकी जो है मेन नोट्स टाइप स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन है फाइबर, इसको नोट कीजिए और इसके अंदर लिखिए। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। फाइबर क्या होता है, मटीरियल दैट इज यूज टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथिंग इज कॉल्ड योर फाइबर। ठीक है, लिखा, नोट किया, आगे बढ़े, चलिए। तो फाइबर टू फैब्रिक हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक आप किस तरीके से बना रहे हो। ओके, हमने देखा कि हमने कुछ क्लॉथिंग मटेरियल लिया और उसमें से वी पुल आउट अ स्ट्रैंड फ्रॉम इट एंड व्हाट वी हैव डन, वी सी दैट इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, यार्न, है ना। जो आपका फैब्रिक है वो किससे मिलके बना है, यार्न से मिलके बना है। अब ये यार्न क्या चीज है, ठीक है, वी टुक व्हाट, अ पीस ऑफ क्लॉथ, पुल आउट द थ्रेड from one of its end, untwisted it to loosen its thread। ठीक है, हमने उसको क्या किया, अनट्विस्ट किया और लूज किया, किसको, उस थ्रेड को। ठीक है, उसको जब आप ट्विस्ट करोगे कुछ इस तरीके से और वहां पे उसको जो है अनट्विस्ट करके आप उसकी जो है लूज स्ट्रैंड्स निकालोगे, उसके अंदर भी आपको छोटे छोटे जो है स्ट्रैंड्स मिलेंगे, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं फाइबर। तो आपका यार्न किससे मिलके बना है, स्मॉल स्मॉल फाइबर से मिलके बना है। यू विल सी दैट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर थ्रेड्स और हेयर लाइक स्ट्रैंड, आपके बाल की तरह जितने उसके स्ट्रैंड्स होंगे छोटे छोटे, दिस सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड इज कॉल्ड द फाइबर। ठीक है, ये आपके स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रैंड, स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, एक और डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, द स्मॉलर थ्रेड्स और हेयर लाइक स्ट्रैंड्स विच इज यूज्ड टू मेक यार्न इज नोन एज योर फाइबर। ठीक है, समझ आया, कुछ इस तरीके से हम उनको अनट्विस्ट करके जो है आपका फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक किससे बनता है, यार्न से बनता है, और यार्न किससे बनता है, आपका फाइबर से बनता है। किससे बनता है, फाइबर से बनता है। ठीक है, समझ आया, चल आगे बढ़ते हैं। सो अ नंबर ऑफ फाइबर्स ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न, यार्न की समझ आया आपको क्या हो गया। अब नंबर ऑफ फाइबर आर, उन फाइबर्स को हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न एंड द फाइबर आर वेरी थिन, स्मॉल एंड कैन नॉट बी मेड इनटू फैब्रिक डायरेक्टली। जो आपके फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, इसलिए हम उनसे डायरेक्टली जो है आपका फैब्रिक नहीं बना सकते। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले यार्न बनाना पड़ेगा, यानी उन फाइबर्स को जोड़ के आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, यार्न। सो दे फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न विच आर लॉन्गर, थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जो क्या होते हैं आपके लॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं थोड़े, और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी यूज दीज यार्न टू मेक फैब्रिक। हम इस यार्न को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, मतलब आपकी क्लॉथिंग बनाने के लिए। किस लिए, क्लॉथिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले आपका क्या होगा, फाइबर होगा, जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, कॉटन आपका प्लांट पे मिलता है। ठीक है, इट इज योर प्लांट फाइबर।
तो प्लांट से अपन कॉटन को जो है प्लग करते हैं, उसमें से आप छोटे छोटे से रेशे मिलेंगे आपको। घर पे कॉटन रखी होगी कहीं ना कहीं, तो ठीक है, पूछिएगा घर पे, और उसमें से आप जो है स्ट्रैंड्स अलग करोगे तो आपको बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनको हम ज्वाइन टुगेदर करके फिर क्या बनाते हैं, उनसे यार्न बनाते हैं, यानी कि एक थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम थ्रेड बोलते हैं, और उससे फिर धीरे धीरे उनको स्टिच करके, वीविंग करके, निटिंग करके हम क्या करते हैं, वी मेक फैब्रिक। हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसे। यार्न क्या है आपका, नंबर ऑफ फाइबर्स ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। ठीक है, आपका यार्न क्या है, नंबर ऑफ फाइबर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक व्हाट, टू मेक योर यार्न। ठीक है, फाइबर्स क्या है, फाइबर आर वेरी थिन, स्मॉल, एंड दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू योर फैब्रिक्स डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम उनको यार्न में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, यार्न में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद वी मेक व्हाट, फैब्रिक्स फ्रॉम योर यार्न। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक्स बनाते हैं आपकी यार्न से। ठीक है, समझ आया? कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए जल्दी से, आई विल बी वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ आया? फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है ना? फाइबर तो आपका हो गया थ्रेड। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रैंड, थिन फ्लेक्सिबल हेयर लाइक स्ट्रैंड विच इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। ठीक है, फाइबर क्या हो गया आपका, थिन फ्लेक्सिबल हेयर लाइक स्ट्रैंड्स which is used to make what, cloths, which is used to make cloths, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइबर। ठीक है, फैब्रिक आपका क्या हो गया, क्लॉथिंग मटेरियल हो गया, है ना, क्लॉथ हो गया, क्लॉथिंग मटेरियल हो गया, जिससे आप क्लॉथ्स बनाते हो, तो वो आपका हो गया फैब्रिक। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आपकी यूज आती है किसके अंदर, फाइबर बनाने के अंदर, मतलब फैब्रिक बनाने के अंदर। इन प्रोसेसेस को यूज लेते हुए हम जो है यार्न से, यानी फाइबर से क्या करते हैं, हम फैब्रिक बनाते हैं। क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। स्पिनिंग सबसे पहली प्रोसेस है आपकी, कौन सी, स्पिनिंग। ठीक है, ये तीन जो है बहुत कॉमन प्रोसेस हैं, मतलब जनरली हर एक के अंदर यूज आती ही आती हैं, इसलिए हम इनको पहले पढ़ रहे हैं। ओके, स्पिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग द फाइबर सो दैट एज टू मेक अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड। ठीक है, स्पिनिंग क्या करते हैं, स्पिनिंग से हम जो है कॉटन लेते हैं, कॉटन को हम ट्विस्ट करके उसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग थ्रेड उससे बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, किससे, स्पिनिंग के थ्रू। किसके थ्रू, स्पिनिंग के थ्रू। तो क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग द फाइबर्स सो एज टू मेक अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फाइबर्स को ट्विस्ट कर रहे हैं एज टू मेक व्हाट, योर स्ट्रॉन्गर थ्रेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपके स्पिनिंग, है ना, स्पिन कर रहे हैं चरखा। ठीक है, ये आपको किसकी पिक्चर है, चरखे की है। ठीक है, ये जब स्पिनिंग व्हील भी बोलते हैं इसको। जब इसका इन्वेंशन हुआ, ठीक है, नीडल का इन्वेंशन हुआ, इसका इन्वेंशन हुआ, इससे हमने जो है थ्रेड बनाना स्टार्ट किया सबसे पहले। तो इसकी हेल्प से हमने जो है आपका फाइबर से, यानी कि कॉटन से थ्रेड बनाना स्टार्ट किया, और उसी से ही हमारा जो है आज फैब्रिक बना है। ठीक है, तो स्पिनिंग व्हील की डिस्कवरी भी बहुत पहले हुई थी, जिसकी हेल्प से ही हम जो है आज फैब्रिक बना पाते हैं। आजकल मशीनरीज आ गई हैं, ठीक है, जो प्रोसेसिंग फास्ट करती हैं, बहुत फास्टली जो है आपका थ्रेड बनाती हैं। ठीक है, पहले हम जो है ज्यादातर मैन पावर लगाते थे, है ना, हाथ से ही काम करते थे सारा। तो पहले हम जो है चरखा चलाते थे, चरखा भी हम हाथ से ही चलाते थे। ठीक है, एक और कॉमन प्रोसेस है आपकी जो है निटिंग। निटिंग में क्या करते हैं आप, सिंगल थ्रेड लेते हैं। कि क्या लेते हैं, सिंगल थ्रेड लेते हैं, और उसी को जो आप क्या करके निट करके क्या करते हो, पूरा फैब्रिक बनाते हो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक सिंपल मेथड है ये, इट इज अ मेथड बाय विच अ सिंगल थ्रेड, है ना, इसमें क्या ले रहे हैं हम, सिंगल थ्रेड ले रहे हैं, या फिर यार्न ले दें। ठीक है, थ्रेड या फिर यार्न बोल दें, मे बी टर्न्ड इनटू क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ
हैंड्स और मशीन, ठीक है, हाथ और मशीन की हेल्प से हम उसको कुछ इस तरीके से निट करके, है ना, एक ही थ्रेड रहता है, ठीक है। घर पे जब पहले मम्मी वगैरह घर पे आपकी दादी, है ना, आप योर ग्रैंड मदर और योर मदर यूज्ड टू मेक व्हाट स्वेटर्स, है ना, वो क्या करते थे, ऊन से जो है बुनते रहते थे दिन भर और एक बहुत ही अच्छा सा स्वेटर आपके लिए तैयार कर देते थे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं निटिंग। ओके, निटिंग प्रोसेस की मदद से, उस मेथड से हम क्या करते हैं, आपका फैब्रिक बनाते हैं, यानी कि आपके कपड़े बनाते हैं, ठीक है। एक और प्रोसेस है आपकी वीविंग। इसमें क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा जो है थ्रेड्स ले सकते हैं, यार्न्स ले सकते हैं, क्या करने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। क्या करने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे क्रॉस लिंक करते हैं, ठीक है। एक ये है, जैसे ये है फाइबर, और इसके अंदर से ऐसे क्रॉस लिंक करेंगे, यानी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से कुछ क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। यानी कि ये तो आपकी स्ट्रैंड ये सीधी दिखेगी आपको, यानी कि वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड भी उसके अंदर एक के बाद एक इस तरीके से उसके अंदर वीविंग करते हैं। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ अ हैंडलूम और पावर लूम इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। हैंडलूम की हेल्प से या फिर हाथ की हेल्प से या फिर पावर लूम की हेल्प से जो है हम क्या करते हैं, वी डू द वीविंग। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये सिंपल प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हो, यू मेक फैब्रिक, आप क्या बनाते हो, फैब्रिक बनाते हो, ठीक है। आया समझ में? कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप। इन प्रोसेसेस को हम डिटेल में भी लेंगे अभी। अब जब हम नेक्स्ट फाइबर पढ़ेंगे तब हम इन प्रोसेसेस को डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। इन प्रोसेस की डिटेल में बात करेंगे जब हम जो है इनको फाइबर्स, आपके कॉटन फाइबर या फिर जूट फाइबर के साथ पढ़ेंगे, तब हम इन प्रोसेसेस को डिटेल में बात करेंगे और भी अच्छे से, ठीक है। ये कॉमन प्रोसेसेस हैं जो कि हर एक आपके लगभग फैब्रिक बनाने में यूज आती हैं, तो इसलिए हमने इनका इंट्रोडक्शन अभी लिया आपके सामने। इनमें कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए जल्दी से। समझ आया? चलें आगे, चलिए, वेरी गुड। ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ फाइबर, ठीक है। फाइबर के सोर्सेज क्या हो सकते हैं आप, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, कहां से आपके फाइबर आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइबर आपका जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है आपका प्लांट फाइबर और एक होता है आपका सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। एक हो गया आपका प्लांट, एक हो गया आपका सिंथेटिक, यानी कि नेचुरल, ठीक है। एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आपका सिंथेटिक। फिर नेचुरल में आपका दो तरीके का जो है, नेचुरल भी दो तरीके का होता है, यानी कि प्लांट फाइबर और आपका एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट जो आपका नेचुरल फाइबर है वो भी दो तरीके का है, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, ठीक है। और प्लांट फाइबर के अंदर आपके आते हैं जैसे कॉटन और जूट, ठीक है, क्या आते हैं, कॉटन और जूट। एनिमल फाइबर के अंदर आते हैं आपके वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर के अंदर क्या आएगा आपका, वूल एंड सिल्क, ठीक है। फाइबर कितने तरीके का हो गया, दो तरीके का, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल का मतलब हो गया कि नेचुरल तरीके से हमें मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, प्लांट्स और एनिमल से हमें मिल रहा है, तो प्लांट एनिमल से मिल रहा है तो प्लांट फाइबर, एनिमल से मिल रहा है तो एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है जनरली, जूट मिलता है, हेम्प मिलता है, फ्लैक्स मिलता है, ठीक है। तो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके प्लांट फाइबर में, ठीक है। एनिमल्स से जो हमें फाइबर्स मिल रहे हैं जैसे वूल आपके शीप वगैरह से मिलती है, गोट से मिलती है, ठीक है। सिल्क कहां से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये किस में आ गए, आपके प्लांट फाइबर के अंदर आ गए, किसमें आ गए, प्लांट फाइबर। एक होते हैं आपके सिंथेटिक, जिनको हम बोलते हैं क्या, मैनमेड, क्या बोलते हैं, मैनमेड, यानी कि ये किसकी हेल्प से हमें मिल रहे हैं, केमिकल्स की हेल्प से हमें मिल रहे हैं, किसकी, केमिकल्स, है ना। कौन से केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोल दें या फिर पेट्रोकेमिकल बोल दें,
ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से हमें क्या मिल रहे हैं, पॉलिएस्टर, स्पेंडेक्स, एक्राइलिक, रेयन, तो ये सारे आपके क्या हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए, जो हम खुद बना रहे हैं, लेबोरेटरीज में बना रहे हैं, मतलब पहले उनकी टेस्टिंग हो रही है, फिर हम जो है उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड करके जो है आपका फैब्रिक बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर को आपको मैनमेड भी बोल सकते हो और आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर और योर मैनमेड फाइबर और योर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तीन नाम में से कुछ भी इनको बोल के जो है दिखा सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन शो देम एज आर्टिफिशियल फाइबर, योर सिंथेटिक फाइबर एंड मैनमेड फाइबर। यहां इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, नेचुरल फाइबर्स के बारे में, ठीक है। डिटेल में हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर, और नेचुरल फाइबर में भी हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट फाइबर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम प्लांट फाइबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और एनसीईआरटी में भी आपका चैप्टर है, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक यानी मटेरियल ऑफ डेली यूज, जिसके अंदर डिटेल में बात की गई है किसके बारे में, कॉटन और जूट के बारे में, ठीक है। क्लास 6th में आप पढ़ेंगे कॉटन और जूट के बारे में, क्लास 7th में आप डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, वूल और सिल्क के बारे में, और क्लास 8th में भी ये चैप्टर आपका रिपीट होगा, जिसमें आप पढ़ोगे डिटेल में किसके बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है। तो 6th, 7th और 8th में ये चैप्टर बार बार रिपीट होगा, लेकिन कुछ न्यू फॉर्म में, ठीक है। 6th में आप जो है प्लांट फाइबर पढ़ेंगे, 7th में एनिमल फाइबर, और क्लास 8th में आप पढ़ेंगे क्या, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो सोर्सेज क्या हो गए इसके सोर्सेज हो गए आपके प्लांट और एनिमल्स। सो फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल हेयर्स और इंसेक्ट्स एंड क्रूड ऑयल, यानी कि आपका जो हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल्स, ओके। तो सोर्सेज क्या हो गए आपके, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट्स हो गए और क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। ये आपके सोर्सेज हैं किसके, फाइबर के, किसके, फाइबर्स के, ठीक है। कॉटन एंड जूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर नोन एज प्लांट फाइबर्स, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ, यानी कि आपका इंसेक्ट है, एनिमल है, ठीक है। सो वी गेट वूल फ्रॉम शीप, ये भी आपका क्या है, एनिमल है, तो ये क्या हो गया आपका एनिमल फाइबर, ठीक है। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एज प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज योर नेचुरल फाइबर, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल दैट इज प्रोसेस्ड इनटू केमिकल सब्सटेंसेस एंड द चेंज इनटू फाइबर, ठीक है। उन चीजों को हम जो है केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर, केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से उनको फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि क्रूड ऑयल या बोल दें पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनकी हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, फाइबर बना रहे हैं, और उसी से हम जो है सिंथेटिक फैब्रिक आपका बना रहे हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, स्पेंडिक्स हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, रेयन हो गया। तो ये सारी क्लॉथिंग हम किससे कर रहे हैं, वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके लिए, मटेरियल्स ऑफ योर डेली यूज। हमने देखा वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, हमने देखा फाइबर क्या होता है आपका, फैब्रिक क्या होता है, ठीक है, और क्यों हम इसको यूज लेते हैं, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। सो दिस वाज योर बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट योर मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस कॉटन के बारे में डिटेल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम इसके टाइप्स और इसके काइंड्स ऑफ फाइबर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कॉटन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस, ठीक है। टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे लेके आइए, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। वीडियोस आपके लिए हैं, बिल्कुल फ्री हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, चलो।